नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नई राह पे। आज की कहानी है माँ दुर्गा की एक प्यारी भक्त और उनके बीच की अनोखी भेंट। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची भक्ति से माँ स्वयं अपने भक्तों के पास आती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। एक छोटे से गांव में एक मासूम और भोली लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा का दिल बहुत ही पवित्र था और उसकी श्रद्धा माँ दुर्गा में असीमित थी। हर दिन वह सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती और मन ही मन उनसे बातें किया करती थी। उसकी आंखों में विश्वास की ज्योति और दिल में अनंत श्रद्धा थी। गांव में दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला था और पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। मंदिर को सजाया जा रहा था, लोग नए कपड़े खरीद रहे थे और बच्चे मेले की तैयारी में मग्न थे। सीमा भी इसी उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी मनोकामना थी कि माँ दुर्गा स्वयं उससे मिलने आए। उनसे यह प्रार्थना बड़े ही विश्वास और प्रेम के साथ की थी और वह दिन रात इसी आशा में थी कि उसकी आराधना सफल होगी। सीमा एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता किसान थे और परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। बावजूद इसके सीमा ने कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी भक्ति के मार्ग में नहीं आने दिया। उसकी माँ अक्सर उसे कहती, बेटा, इस दुनिया में मेहनत ही सबसे बड़ा भगवान है। लेकिन सीमा ने हमेशा माँ दुर्गा से अपने सभी दुखों का हल देखा था। गांव के मंदिर में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता, सीमा सबसे पहले वहां पहुंचती। वह घंटों तक वहां बैठकर माँ दुर्गा के सामने ध्यान लगाती। गांव के लोग उसकी भक्ति से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उसे सिर्फ एक मासूम बच्ची की कल्पना समझते थे। सीमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात, दुर्गा पूजा के ठीक पहले की रात, सीमा ने एक अनोखा सपना देखा। उसने देखा कि माँ दुर्गा एक सुनहरे रथ पर बैठी आकाश से उसकी ओर आ रही थी। चारों ओर प्रकाश का अद्भुत फैलाव था और माँ दुर्गा के चेहरे पर अद्भुत तेज था। माँ ने सीमा से कहा, तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुझसे मिलने आऊंगी। सीमा सुबह उठी तो उसका दिल उत्साह से भर गया। वह जानती थी कि उसका सपना कोई साधारण सपना नहीं था। माँ दुर्गा का आना अब निश्चित था। उसने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि माँ दुर्गा स्वयं उससे मिलने आने वाली हैं। लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे, पर सीमा के दिल में माँ के आने का विश्वास अडिग था। दुर्गा पूजा का दिन आ गया। गांव में हवन और आरती की तैयारियां हो रही थी। सीमा मंदिर में अपने माता पिता के साथ पहुंची और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करने लगी। अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। लोग आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। मंदिर के द्वार पर एक अलौकिक छवि प्रकट हुई। वह और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी, जो स्वर्णीय आभा से चमक रही थी। माँ दुर्गा का आगमन देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरा वातावरण शांत हो गया और हर किसी की आंखों में माँ की ओर टिक गई। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए सीमा की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ी। माँ दुर्गा ने बड़े ही स्नेह से सीमा को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। माँ ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तेरे जैसे सच्चे भक्त को मैं कभी निराश नहीं कर सकती। लेकिन याद रख, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा और ध्यान में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में भी है। सीमा ने माँ दुर्गा से कहा, माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सच्ची सेवा तो वह है जो दिल से की जाए।
गरीब की मदद कर, सच्चाई का पालन कर और कभी किसी को दुख मत दे, यह मेरी सच्ची पूजा है। माँ दुर्गा के दर्शन के बाद गांव में कई चमत्कार होने लगे। सीमा का परिवार जो पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसकी फसलें अचानक से अच्छी होने लगी। गांव के लोग भी इस घटना के बाद से बदल गए। जो लोग सीमा की बातों का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी भक्ति को सराहने लगे। मंदिर में हर दिन भीड़ बढ़ने लगी और लोगों का विश्वास माँ दुर्गा में और गहरा हो गया। माँ दुर्गा के दर्शन के बाद सीमा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न सिर्फ अपनी भक्ति में मग्न रहती है, बल्कि लोगों की सेवा भी करने लगी। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती, भूखों को भोजन कराती और हर संभव मदद करती। माँ दुर्गा का एक संदेश उसे जीवन भर याद रहा। गांव के लोग अब सीमा को बहुत मानने लगे थे। वे उसे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त भक्त मानते थे। लेकिन सीमा ने कभी घमंड नहीं किया और न ही वह खुद को विशेष मानती थी। उसके लिए माँ दुर्गा से मिलने का अनुभव उसकी साधारण भक्ति का फल था और वह इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानती थी। एक दिन सीमा फिर से माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठी थी। वह माँ से कह रही थी, माँ आपने मुझे सब कुछ दिया है, अब और क्या चाहिए। तभी माँ दुर्गा की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटी सेवा का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। तुझे अपने जीवन में और भी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सीमा ने माँ के इस वचन को अपने दिल में बसाया और फिर कभी जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं सीखा। उसने माँ दुर्गा की शिक्षा का पालन किया और अपने जीवन की सेवा और समर्पण में लगा दिया। सीमा की भक्ति और सेवा की यह कहानी पूरे गांव में और फिर आसपास के गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उससे आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन सीमा हमेशा यही कहती, मैं कुछ नहीं हूँ, माँ दुर्गा की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। इस तरह सीमा की कहानी एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जब दिल से माँ को पुकारा जाए तो माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्त के पास आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा और उसके एक सच्चे भक्त की कहानी। हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन जब हमारी श्रद्धा और विश्वास अडिग हो, तब देवी स्वयं हमारे जीवन में चमत्कार लाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी विशेष धार्मिक विषय पर कहानी या जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तब तक के लिए जय माता दी।